हर युग में देवी देवताओं ने हमें ज्ञान देने के लिए अवतार लिए। भाई पहले शिव जी का अवतार था धरती पे, तो उससे हमें कुछ ज्ञान सीखने को मिलता था कि शिव जी का अवतार हुआ, पार्वती में ऐसे भक्ति की, पार्वती में ऐसे रहती थी, राक्षस ऐसे हुए, ये नाना प्रकार के हम सबको ज्ञान मिलते गए, वेदों में हमारे अंकित है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया धरती की सुरक्षा के लिए। उस पर संतुष्टि नहीं हुई भगवान को, अपने जीवों को संतुष्ट नहीं कर पाए। नरसिंह अवतार में जीवों को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्रोध इतना था। वराह अवतार में जीवों को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्रोध इतना था। हम सब भटके रहे। उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा कि चलो अब मैं नया अवतार में चलता हूँ, राम अवतार में समाज को ज्ञान दूंगा। अब राम अवतार में आए तो मुझे उन्होंने ज्ञान दिया कैसे अपने माँ बाप का सम्मान करना है, कैसे हमें राजा बनना है। अब वो चाहते तो घर में जो राजा थे ऑलरेडी पहले से थे, इधर उठते इधर कुर्सी बैठ गए, मगर नहीं, एक बहाना कैकई से लिया कि जाओ 14 बरस। क्यों? कि अगर मान लो तुम यहां भी घर में हो, घर में पढ़ाई की, गुरुकुल घर में है, गुरु घर में पढ़ा दिए, ज्ञान दे दिए, शस्त्र दे दिए, सब कुछ तुम सीख लिए, मगर तुम्हें फील्ड नहीं मालूम है, समाज में क्या होता है ये नहीं मालूम है। तो इसलिए कैकई ने 14 वर्ष के लिए कहा कि बेटा जाओ तुम वन में जाओ, वन में जाओ यानी बन जाओ। तो 14 वर्ष के बाद उन्होंने राज्य किया और चक्रवर्ती राजा बने। हमें वो सारे जीने के ज्ञान दिए, तरीके दिए, इस तरह जीना धरती पे, बड़ों का सम्मान, छोटों का सम्मान, सब दिया उसमें। मगर हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक, इधर सुना और इधर उड़ाया। कोई भी कथा भागवत हो रही है, अरे गुरु जी कितना बढ़िया ज्ञान बता रहे हैं, अब मैं अपनाऊंगा। यहां से उठे, गर्दा झरियाई, चलते बने, वहीं खत्म, फिर अपने काम में वही ढर्रे पे। तो ये हमारे तुम्हारे युग में आई। अब उस पर भी मनुष्य संतुष्ट न हो पाया। भगवान ने कहा कि मुझे फिर इनको संतुष्ट करने के लिए फिर धरती पे जाना पड़ेगा। कृष्ण अवतार लिए। कृष्ण अवतार में क्यों गली गली चोरी माखन सब खाया? क्योंकि आने वाला युग है, ये कलयुग है, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें इनसे भी व्यवहार रखना पड़ेगा, उनसे भी व्यवहार रखना पड़ेगा। ये कलयुग है, आने वाला समय जो आ रहा तो कलयुग आएगा। ये ज्ञान हमें दिया और उस पर यह भी ज्ञान दिया कि देखो हमने गोकुल छोड़ दिया, किसके लिए? अपने परिवार की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, अपने समाज के लिए। उस पर भी संतुष्टि ना हुई, फिर उन्होंने मथुरा पहुंच गए। मथुरा में भी संतुष्टि ना हुई, उन्होंने कहा इसको भी छोड़ दो। किसके लिए? अपने समाज के लिए, कि मैं यहां रहूंगा, ये राजा लोग बार बार आक्रमण करेंगे, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर ये जो सेना है, जनता है, ये बार बार मारी जाएगी और दुख तकलीफ इनको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करो भी यहां से भाग जाओ। तो अपना नाम उन्होंने भगोड़ा रखा लिया। किसके लिए? हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कि तुम ये समझो कि आने वाले युग में तुम्हें ऐसा भी करना पड़ सकता है, तो उसमें अफसोस मत करना। देखो कि मैं जब कर रहा हूं तो अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी कर लेना है। इसलिए उन्होंने भगोड़ा अपना नाम रखा है। चाहते तो चक्र सुदर्शन चलाते, सभी को स्वाहा कर देते, पूरी दुनिया स्वाहा हो जाती, मगर उन्होंने कहा नहीं, समाज को जीने का तरीका बताया उन्होंने। द्वारिका में जाके रहे, और द्वारिका में भी अब एक द्वारिका कलयुग में समुद्र महाराज ने कहा कि मैं, देखो महाराज, मैं तुम्हारा ये जगन्नाथ मंदिर बनने नहीं दूंगा। मंदिर बन गया, बार बार डुबो देते थे। समुद्र महाराज अपना इतना महान थे कि बार बार डुबो दे। तो कृष्ण जी ने कहा क्यों भाई? कल महाराज आपसे मैं बड़ा क्रोधित हूं कि ठीक है जाओ,
तुम द्वारिका डुबो दो जाके, अब इसको कलयुग के लिए छोड़ दो। कलयुग में मैं यहां वास करूंगा। क्यों मैं करूंगा? मैं जाति पाति यहां खत्म करूंगा। मैं वहां तो जाति पाति मना रहा था, मगर यहां जाति पाति मैं खत्म करूंगा। एक ही पत्तल में बैठा के खाना खिलाऊंगा सबको, और एक ही जगह भोजन बनेगा और सब बैठ के खाएंगे। तो वहां पे उन्होंने ये दिखाया हमें, किसके लिए? मनुष्यों के लिए। वो बार बार धरती पे हमारे लिए आके समाज को ज्ञान देने के लिए ये करते रहे। अगर मान लीजिए हम अपने मकान में हैं, 100 करोड़ का मकान है, वो कुंडली मारे बैठे हैं, कुंडली मारे बैठे हैं और पैसे की मोहताजी है। ना ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना बच्चों की फीस जमा हो पा रही, ना सुख से गाड़ी ले पा रहा हूं, ना ऐशो आराम की जिंदगी जी पा रहा हूं, मगर 100 करोड़ के मकान पे सांप बन के बैठे हैं। तो मेरा यही कहना है कि उसको जब भगवान कृष्ण त्याग सकते हैं तो हम कौन से खेत की मूली हैं? उठा के हमने 9 2 11 किया, पैसा लिया, दूसरा मकान बनाया, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और बच्चों के लिए बिजनेस करा दिया। नई शिक्षा दी तो बिजनेस करा दिया बढ़िया से। स्वयं सुखी, मेरी आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाएगी। जो ये कर लेता है आज युग में, वही सुखी है। देखो, भगवान ने हमें हर अवतार दिए, और अवतारों के साथ साथ में जब नहीं संतुष्ट कर पाए, कहते ना, कुछ हमारे संत कहते कि उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मगर वो भी जब बनाता है, बनाते बनाते कहता है ये अभी कुछ कमी है यार, चलो दोबारा फिर करते। तो दोबारा फिर क्या किया उन्होंने? बुद्ध अवतार ले लिया कि चलो इसमें समाज को संतुष्ट करते हैं। उस पर भी संतुष्टि न हुई, दूसरा अवतार ले लिया। उस पर भी संतुष्टि न हुई तो आप सब छोड़ देता हूं, अब संत बन करके गली गली सबको समझाते घूमूंगा। तो हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे कुछ ज्ञानी उपज रहे हैं, सबको लोगों गली गली समझाते घूम रहे हैं, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये जीवन है, हमको जीवन जीना है और सुख से जीना है, और स्वयं सुखी रहो, अपने पड़ोसी को भी सुखी रखो। एक महिला यहाँ अर्जी लिखी कि हे बालाजी महाराज दया करो, मेरा पड़ोसी मर जाए। चांस की बात, वो अर्जी मैंने उठा के पढ़ ली। ऐसे तो मैं पढ़ता नहीं हूं, ये बाबा दिखाने वाले। मैंने कहा लाओ एक पढ़ते हैं, उठाया। अब देखो, उस औरत को ये भी तो लिखना चाहिए था कि हे प्रभु आप दया करो, आप दयालु हो, आप चाहोगे तो मेरा पड़ोसी ठीक रहेगा, हमसे प्रेम से बात करेगा, वो भी सुखी रहे और मैं भी सुखी रहूं, वो लड़ाई ना करे प्रभु। ये भी वो लिख सकती थी, मगर उसने सीधे सीधे लिखा कि प्रभु मेरा पड़ोसी मर जाए, छुट्टी मिले, रोज लड़ाई करता है। ये कहानियां हमें तुम्हें ना, हमारे तुम्हारे अज्ञानता के कारण है। हम तुम्हें दुआ भी दे सकते हैं, हम तुम्हें बदुआ भी दे सकते हैं। शब्दों का चयन करना है, और शब्दों का चयन कब होता है? जब हम कहते ये तन विष की बेल दी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम जब अपने गुरु के पास जुड़े हैं, किसी भी गुरु के पास जुड़े हैं, संत महात्मा से जुड़े हैं, उनकी अच्छी वाणी को चयन करना है। और जब अच्छी वाणी का हम चयन करते हैं तो हमारे जीवन में